नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है 11 जुलाई 2024 और आज CHSL का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की जो है पेपर एनालिसिस लेकर के आ गया हूँ। इसमें आप देखेंगे जीके जीएस के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। फैक्ट देने का तरीका मुझे तो आपको पता ही होगा, अब तक तो आप बहुत पुराने हो गए मेरे पास। तो पॉइंट टू पॉइंट होता है ना। जैसे मैं पॉइंट टू पॉइंट लिख के दूंगा उसी प्रकार से आने वाले सभी एग्जाम के अंदर आपको कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर क्या होती है, नज़र आती है। ये हम नहीं बच्चे कहते हैं और मैं नहीं, ये रिजल्ट कहता है जब रिजल्ट आ जाती है और जब क्रेडिट मिल जाता है मुझे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो अब तक अगर आपको हमारे कंटेंट पे अब भरोसा होने लगा है तो ये वाली जो मोबाइल नंबर है एकमात्र ठिकाना है बंधु, इनके अलावा कोई और ठिकाना नहीं है जहां से आप मेरा कंटेंट प्राप्त कर सकते हो, है ना। इसके अलावा इस जो मोबाइल नंबर है इनके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। लिंक क्लिक करके भी आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। फिर से बोल रहे हैं, किसी भी क्लासेस पे भारी है, किसी भी क्लासेस पे जो इस समय अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ठीक है, चलिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कब किया गया? सर जी, कल शाम को भी बताया हूं और मैं नहीं बताऊंगा तो भी आपको ये क्वेश्चन मारना होगा, क्योंकि एक साथ बहुत सारे चीज़ हुए थे 2021 के अंदर। सबसे पहले स्टार्ट होता है पराक्रम दिवस से। पराक्रम दिवस भी 2021 में ही पहली बार मनाया गया था। आने वाले किसी भी एग्जाम में छप जाए तो आराम से आप भी छाप देना, ठीक है मेरे भाई। तो पराक्रम दिवस भी 2021 में मनाया गया था। कौन से डेट को ये मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। और किस महापुरुष के जन्मदिन है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब के जो है जन्मदिन है। कोई बच्चा बता सकता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किस इंस्टीट्यूट को दिया गया? मैं वो बच्चा हूँ, बताता हूँ। पैरासूट हॉस्पिटल को दिया गया। 60 पैरासूट हॉस्पिटल को ध्यान रखेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो 2021 आंसर होगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुआ था, घोषणा हुआ था। ठीक है, घोषणा हुआ था। लेकिन जो पहला पुरस्कार आपका दिया गया था ये 1992 में दिया गया था। और ये पहला पुरस्कार किन्हें दिया गया था? तो ये पहला पुरस्कार दिया गया था विश्वनाथ आनंद साहब को। विश्वनाथ आनंद क्या है भाई? भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, पहले ग्रैंड मास्टर हैं। विश्वनाथ आनंद साहब का एक किताब है जो आपके एग्जाम में पूछते हैं, मैंड मास्टर, है ना। मैंड मास्टर जो है इनके किताब का नाम है। ठीक है, तो इन्हें सबसे पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न कहिए या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कहिए, क्योंकि अब तो इन्हीं नाम से हम जानते हैं। तो ये अवार्ड के प्रथम विजेता कौन हो गए बंधु? विश्वनाथ आनंद हो गए। ठीक है, इनके अलावा अगर आप बात करते हैं कि 29 अगस्त को खेल दिवस, अच्छा इससे पहले एक और फैक्ट छूट रहा है। अगर आपसे कल हो के कोई पूछे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड सबसे पहले लेडीज में किन्हें दिया गया, तो कर्नो मल्लेश्वरी को 1995 में दिया गया था। ये वही कर्नो मल्लेश्वरी हैं जो आगे चलकर 2000 ईस्वी में जो ओलंपिक आपका सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, सिडनी, पर्थ, ये सब कहाँ पे है भाई? ये सब ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। डायरेक्ट भी पूछता है, एक और भी पूछता है, याद आ जाए तो बता दूं, है ना। स्वान नदी, देखिए कुत्ता को स्वान बोलते हैं हिंदी में। स्वान नदी जो है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ठीक है भाई, ये डायरेक्ट पूछते, मैंने एग्जामिनर को देखा है। पुराना चावल हूँ, एक्सपीरियंस शेयर करने का ही काम करता हूँ। मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, आप अपने बड़े भाई जैसे मान सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो ये आपका विश्वनाथ आनंद साहब हैं, बता ही दिए थे। मेजर ध्यानचंद साहब हैं, इनके जो बर्थडे हैं 29 अगस्त को आते हैं। 29 अगस्त को हम इंडिया में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अगर आप विश्व खेल दिवस मनाने जाएंगे तो 6 अप्रैल को मनाना पड़ेगा। इनके अलावा और क्या है, इनसे जो फैक्ट है ना, इनसे क्या फैक्ट है भैया? और तो जो आपका अटल बिहारी वाजपेयी साहब हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। तो इनके जो जन्मदिन पे हैं आप मनाते हो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे 23 दिसंबर को किसान दिवस। 28 फरवरी को CV रमन साहब के जन्मदिन पे विज्ञान दिवस। 12 जनवरी को युवा दिवस विवेकानंद साहब के जन्मदिन पे, है ना। 31 अक्टूबर को एकता दिवस वल्लभ भाई पटेल साहब के जन्मदिन पे। 5 सितंबर को टीचर्स डे S राधाकृष्णन साहब के जन्मदिन पे। तो ये जरूर ध्यान रखें, है ना, ये से भी क्वेश्चन आता है। मेजर ध्यानचंद के कप्तानी में भारत हॉकी के अंदर ओलंपिक गोल्ड कब जीता था?
ठीक है। तो 1936 में जीता था। कब जीता था भाई? 1936 में जीता था। देखिए इंडिया का जो ओलंपिक गोल्ड की जर्नी स्टार्ट हुई 1928 में हुई, और एक भी ऐसा ओलंपिक 1980 तक नहीं आया जिसमें इंडिया को हॉकी पुरुष टीम ने गोल्ड नहीं दिलाया हो। अब कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे कहेंगे फिर 8 ही क्यों हुआ, क्योंकि 4-4 वर्ष में करेंगे, है ना, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 50-48 वर्ष है ना, तो 48 में 12 यूरो होना चाहिए। तो ऐसा है बंधु कि कई बार ओलंपिक खेल नहीं हुए हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रखिएगा। इनके अलावा जो आपका 1936 में बर्लिन के अंदर ओलंपिक हुआ था, है ना, जो जर्मनी के कई राजनेता काफ़ी प्रभावित हुए थे, जो है आपका मेजर ध्यानचंद साहब के से जो है ना 1936 में हुआ था। और जो पहला आपका जो ओलंपिक गोल्ड मिला था 1928, इसमें जयपाल सिंह मुंडा जो है कप्तान थे इंडिया के। जयपाल सिंह मुंडा साहब जो है कप्तानी कर रहे थे भारतीय हॉकी टीम के 1928 में। इनके बाद जो आपका 32 में मिला, है ना, उनके बाद जो आपका 32 में मिला, बुखारी नाम था उनका, पूरा नाम तो मुझे भी अभी याद नहीं है, लेकिन बुखारी करके याद है, जो कैप्टेंसी कर रहे थे। तीसरा में ध्यानचंद साहब कर रहे थे। चौथा में किशन लाल कर रहे थे, किशन लाल। मैंने इन सब से सीजीएल में क्वेश्चन पूछता देखा हूँ यार, इसीलिए बताता हूँ, है ना। किशन लाल जो है ये 4th गोल्ड इंडिया को जब मिला था ओलंपिक में, है ना, हॉकी खेल के अंदर 1948 लंदन में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहला हुआ था आपका, तो उसमें। और सबसे लास्ट वाला एक जरूर याद रखना है कि लास्ट गोल्ड जो आया ना इंडिया का, ये आया 1980 में। तब से लेकर अभी तक हॉकी में गोल्ड नहीं आया है। 2020 वाले में हमने ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। तो उस जो 1980 में थे ये वासुदेव भास्करन कैप्टन थे इंडिया हॉकी टीम के, ठीक है। पेरिस ओलंपिक के लिए किसे कप्तान बनाया गया है? कोई भी लाला बता दो। पेरिस ओलंपिक के लिए कप्तान कौन रहेगा भारतीय हॉकी टीम का? हरमनप्रीत सिंह रहेंगे। कौन रहेंगे? हरमनप्रीत सिंह रहेंगे। तो ये भी ध्यान रखेंगे, हरमनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह, काफ़ी कंफ्यूजन पेयर है ये, है ना। इनके अलावा पहली बार डुरंड कप का आयोजन कब हुआ था? 1888 में हुआ था डुरंड कप। कल ही हमने बात करी कि डुरंड कप भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतिस्पर्धा है, जबकि सबसे पुरानी फुटबॉल क्लब मोहन बगान है। और इन दोनों में एक संबंध स्थापित करके दिया था कि 2023-24 के लिए डुरंड कप के विजेता मोहन बगान है, जो सबसे पुरानी क्लब भी है इंडिया के अंदर, ठीक है भाई। तो ये 1888 में है। डुरंड कप भारत का सबसे पुराना फुटबॉल प्रतिस्पर्धा है, जबकि मोहन बगान भारत ही नहीं एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। डुरंड कप 23-24 के विजेता कौन है? मोहन बगान। किसे हराया है? पूर्वी बंगाल को, ईस्ट बंगाल को। रोवर्स कप भी फुटबॉल की प्रतियोगिता है, इसकी शुरुआत 1891 में हुआ था। परंतु अगर आपको रोवर्स कप की स्थापना पूछे, क्योंकि ये पास्ट में क्वेश्चन आ चुका है, रोवर्स कप की स्थापना पूछता है तो 1990 में ही होता है ना। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए पहले ऑफिस बनाए तब हम दुकान, मतलब मान लीजिए कि आप प्रॉपर्टी डीलर हो, तो पहले ऑफिस बनाओगे तब तो ग्राहक आएगा ना जमीन की क्रय विक्रय करने के लिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से स्थापना इनका पहले हुआ, रोवर्स 1990 में ही माना जाता है, और 91 में प्रतियोगिता करवाए, ठीक है भाई। इनके अलावा संतोष ट्रॉफी, ये भी फुटबॉल से संबंधित है, और पिछले साल इनका एक रिकॉर्ड भी बना था, याद हो अगर आपको, 2022-23 के लिए जो संतोष ट्रॉफी है ये बहुत दिनों के बाद कर्नाटक जीत लिए थे, 54 साल के बाद, आई होप, है ना। तो ये रिकॉर्ड बनाया था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। इसके अलावा जो संतोष ट्रॉफी की शुरुआत होती है 1941 में होती है। संतोष ट्रॉफी 2023-24 के विजेता कौन है? सर्विसेज। अभी सर्विसेज टीम जो है ना ये छाया हुआ है। 36वां जो राष्ट्रीय गेम हुआ था 2022 के अंदर गुजरात में, इसमें भी विजेता सर्विसेज टीम ही रहे थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। इनके अलावा जो अभी शीतकालीन आपका हुआ है ना, शीतकालीन खेलो इंडिया यूथ गेम, कालीन भैया भी होते हैं मिर्जापुर में, है ना, शीतकालीन, है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम, है ना। तो ये जो शीतकालीन गेम है आपका खेलो इंडिया का, ये विजेता भी इस बार का सर्विसेज ही है ना। और पहली बार शीतकालीन गेम जो है जम्मू कश्मीर के बाहर लद्दाख और जम्मू दोनों जगह कराए गए, इससे पहले खाली जम्मू में ही होता था, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे कोई कहे कि भाई संतोष ट्रॉफी में सबसे अधिक विजेता सफल टीम कौन है, तो वेस्ट बंगाल है, 32 टाइम के विजेता है। ये कितने टाइम
टाइम के सर? 32 टाइम के। इनके अलावा रणजी ट्रॉफी से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आवा है। 1934 में इसकी स्टार्ट होती है। ये किस प्रकार के खेल है? फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? बीसीसीआई करवाता है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आर ग्रैंट गोवन साहब थे ना, आर ग्रैंट गोवन साहब थे। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है सर? रोजर बिनी है सर, रोजर बिनी है सर। किनके स्थान लिए थे भैया? सौरव गांगुली के स्थान लिए थे। इनके अलावा आज ही एक नई खबर, नहीं कल ही हो गया, गौतम गंभीर जो है इंडिया का हेड कोच बना है ना। गौतम गंभीर, आपने 2011 के जो वर्ल्ड कप हम लोग ने जीता था, इनमें 2 जो है हीरो रहेंगे सदा, एक युवराज सिंह और एक आपका गौतम गंभीर। धोनी साहब तो कप्तान थे तो हीरो हैं ही, लेकिन इन दोनों के अलावा अगर सबसे ज़्यादा नाम लिया जाए तो इन दोनों का नाम लिया जाना चाहिए। गौतम गंभीर अभी केकेआर टीम को जो है जस्ट ट्रॉफी दिलाया है आपको, कहाँ पे? आईपीएल के अंदर। तो अभी इंडिया टीम के मेन कोच बन जाएंगे, है ना, बन गए हैं एक्चुअली, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन एसएससी के बहुत बड़े जो रिसर्चर होंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन डालेंगे, वो आपसे पूछेगा कि भारतीय इतिहास में अब तक 2 बार इंडिया टीम के हेड कोच रहने वाले, तो रवि शास्त्री साहब है ना। रवि शास्त्री साहब जो है एकमात्र ऐसे मतलब खिलाड़ी कहिए या फिर शख्स कहिए जिन्होंने इंडिया टीम में 2 बार कोचिंग दिए हैं। ध्यान रहेगी। और कमेंटेटरी जो करते हैं वर्तमान में भैया रवि शास्त्री साहब, तो इनको ध्यान रखेंगे, है ना। इंडिया टीम में सबसे पहले विदेशी कोच कौन सा था? तो जॉन राइट, है ना। जॉन राइट जो है सबसे पहले विदेशी कोच थे। फिर ग्रेग चैपल हुए, फिर डंकन फ्लेचर हुए, फिर गैरी क्रस्टन भी हुए। मतलब 4 आपका जो है विदेशी कोच, हाँ 4 ही है भाई, 4 ही है, ठीक है। उसके बाद सब देसी कोच है। जैसे जैसे जो चीज़ याद आएगा मैं आपको बताता जाऊंगा और इसी से आपको रिजल्ट दिलाता हूं और दिलाता रहूंगा। रणजी ट्रॉफी, यह महाराजा रणजीत सिंह के नाम पे जो है रखा गया है रणजी ट्रॉफी का नाम। इनका खेल कब कितने दिन तक होता है? तो 4 दिन भी होता है, 5 दिन भी होता है। सबसे अधिक बार विजेता कौन है रणजी के? 42 टाइम के विजेता कौन है भाई? मुंबई। कौन है भाई? मुंबई, है ना। अब 2023-24 के जो रणजी हुए हैं इनमें विजेता तो मुंबई ही रहे हैं, लेकिन किनसे हराया है? तो विदर्भ को। और विदर्भ क्या है? मुंबई का ही एक रीजन है ना। चलेंगे आगे। टी बाला सरस्वती के बारे में पूछ लिया है संबंध भैया, तमिलनाडु लिख दिया, देखिए हद करते हो पांडे जी। टी बाला सरस्वती भरतनाट्यम, है ना, भरतनाट्यम से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। टी बाला सरस्वती, है ना। इनके अलावा यहाँ पे बहुत सारे जो कलाकार हैं इनमें आप देख सकते हैं टी बाला सरस्वती भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। और मैं इसी फॉर्म में आपको टॉपिक वाइज सजा के दिया हूँ कि किस कलाकार को कब पद्मश्री, कब पद्म भूषण, विभूषण, संगीत नाटक अकादमी या फिर कोई अन्य अवार्ड मिला हो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बड़े एग्जाम जैसे सीजीएल वगैरह में आपसे पूछता है। तो पद्मा सुब्रमण्यम ये भी भरतनाट्यम से, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से। यामिनी कृष्णमूर्ति ने यामिनी स्कूल ऑफ डांस की स्थापना जो है कहाँ पर ही करी है ना। तो ये करिए भैया दिल्ली के अंदर, है ना, दिल्ली, ध्यान रखेंगे। अनीता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, देखिए मृणालिनी साराभाई और जो है मल्लिका साराभाई, ये दोनों माता और बेटी हैं। और जो विक्रम साराभाई हैं उनके फैमिली हैं। और ये दोनों का मुख्य पेशा आपका नृत्य था, नृत्य सेक्टर से जुड़े हुए थे। और जो विक्रम साराभाई साहब हैं वो तो आप जानते ही हैं, वैज्ञानिक आले दर्जे के। इनके अलावा कुमारी कमला, ये कुमारी कमला के बारे में कुछ है क्या फैक्ट साहब? जी जरूर, इसके बारे में क्या फैक्ट है भाई? 1853 में, है ना, ब्रिटेन में इन्होंने जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की ताजपोशी होती है, कोरोनेशन, है ना, उनमें जाके भाग लेती है और जो है आपका अपनी जो है परफॉर्म करती है वहाँ पे। इनके अलावा सोनल मानसिंह, इनके बारे में कुछ है क्या? जी सर, ये ओडिसी भी कर लेते हैं सोनल मानसिंह। साथ ही साथ 2003 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो अब तक ज्ञात सभी नृत्यांगना में सबसे कम उम्र की थी जिन्हें पद्म विभूषण दिया जा रहा था। अमरबल बिल्ली, इनके बारे में क्या क्वेश्चन पूछता है सर? इनके बारे में क्वेश्चन पूछता है कि अमरबल बिल्ली भरतनाट्यम के किस शैली से जुड़ी हुई थी, है ना, किस शैली से? जैसे कि भरतनाट्यम में कई शैलियां हैं, पंडन्नूर है, जबूर है ना। इनके अलावा टी बाला सरस्वती जो अभी आया है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम, नर्तकी नटराज से भी क्वेश्चन है।
एकमात्र जो आपका ट्रांसजेंडर महिला है जिन्होंने शास्त्रीय नृत्य के सेक्टर में पद्म अवार्ड प्राप्त किया 2019 में, ये नर्तकी नटराज है ना। सरोजा वैद्यनाथम और मुथुन कनमल। बैजंती माला को भी 2024 में भारत रत्न भी दिया गया है, ध्यान रखेंगे। बैजंती माला को भारत रत्न दिया गया है, एक सेकेंड, पद्मा सुब्रमण्यम बैजंती माला जी, बैजंती माला को 2024 में भारत रत्न दिया गया है ना। भारत रत्न माफ़ कीजिएगा, पद्म विभूषण दिया गया है, सॉरी। भारत रत्न तो 5 को दिया गया है, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी, इनके अलावा MS स्वामीनाथन और एगो कर्पूरी ठाकुर। देखिए कितना सीधा मैं झूठ बोल रहा था ना, माफ़ करना दोस्तों, हो जाता है कभी, है ना। इनके अलावा मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। मैं सब दिन बताते आया, मुद्रा में जो है आपका R का फुल फॉर्म काफ़ी पूछता है, तो रीफाइनेंस और A का एजेंसी होता है, D का डेवलपमेंट होता है, ठीक है भैया, मुद्रा का यूनिट होता है। इनके अलावा प्रधानमंत्री योजना मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में किया था। ये किस मंत्रालय में आते हैं? वित्त मंत्रालय में। यह योजना कितनी प्रकार की लोन देती है? 3 प्रकार की लोन देती है। मैक्सिमम लोन की सीमा क्या है? 10 लाख रुपए है। इनके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, है ना, ये दोनों भी वित्त मंत्रालय के अधीन आते हैं। दोनों की शुरुआत भी 2015 में होती है और दोनों जो है बीमा संबंधित योजना है जो रिस्क कवर करता है लाइफ का, ठीक है। इनके अलावा इसमें राशि कितने दी जाती है? तो 2 लाख रुपये दी जाती है, लेकिन दोनों की एज फैक्टर अलग अलग है गुरुजी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कहेंगे तो इसमें जो है एज फैक्टर 18 से 50 वर्ष है, ज्योति वाला में 50 वर्ष। अब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कहेंगे तो इस वाले में 18 से 70 वर्ष है, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग है एज फैक्टर, ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में LPG कनेक्शन, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। कोई भी बच्चा मुझे बताओ, है ना, कि भाई LPG एक होता है आपका, एक CNG होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना, एक आपका LNG होता है, LNG, है ना। LNG से बस सबसे पहले इंडिया में कहाँ चली बताइएगा, है ना। LNG निर्मित बस सबसे पहले इंडिया में कहाँ चली? कोई तो फ़ोन कर रहा है, ठीक है, बताइएगा, है ना। इनके अलावा देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बता दिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी यहाँ पे नहीं बताए थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है ना, ये 2019 में चलती है। इसमें 6,000 रुपये की राशि किसानों को दी जाती है, 2-2 हज़ार के 3 किस्तों में दी जाती है और इसमें गैप रहता है कितने का? 4 मंथ का, 4-4 महीने पे दी जाती है। देखिए लखपति दीदी योजना चलाई गई है 2023 के अंदर। इस योजना में क्या होता है कि पहले तो लक्ष्य रखा गया था कि 2 करोड़ महिलाओं का उत्थान, अब लक्ष्य रखा गया है 3 CR महिलाओं का उत्थान। इसमें जो है बिना इंटरेस्ट के लोन दिए जाते हैं, लखपति दीदी योजना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आपने नाम सुना ही तो होगा, 2022 में, माफ़ कीजिएगा 20 में हुआ था। जो कोरोना के चलते जो है बहुत सारे जो स्ट्रीट वेंडर है उनकी जो है आजीविका का जो स्रोत था वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गई, तो इनको जो है पुनः स्टार्टअप करने के लिए एक छोटा सा लोन प्रदान करता है 50,000 रुपया तक का, है ना। ये आपका प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है। इनके अलावा उदय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत। ये तो ऐसे ही आप मार देते थे, उदय आधार कार्ड वाला भाई। अब देखिए ये थोड़ा सा रिजल्ट वाली बात कर लूँ इस बार जो है। देखिए अब बंधु जिन जिन का अब रिजल्ट हुआ है, अब जो है इमेज न भेजें, सिर्फ अपना जो है नाम भेजें और बस ये बता दें कि हो गया है, क्योंकि अब इमेज में लगभग गैलरी भर गया है। 300 से अधिक बच्चे भेज चुके हैं, है ना। तो मैं कहाँ ही रखूँगा इतनी फ़ोटो। सभी को धन्यवाद, और जिनको नहीं हुआ ना उनके साथ भी मैं खड़ा हूँ। क्या है भाई, उनके साथ मैं खड़ा हूँ, आप चिंता न करो, मैं हूँ। तो और अगर आप ठीक से पढ़ेंगे ना तो GK GS में पूरी तरीके से, है ना, मैं आपको जो है पूरा सपोर्ट करूँगा और करते आया हूँ, है ना। और मैं तो अब तो जो है PDF के अलावा एक इस प्रकार से बुक भी डिजाइन कर दिया हूँ, भले ही डिजिटल फॉर्म में है, लेकिन फिर भी एक ही जगह आपको जो है अधिकांश चीज़ मिल जाते हैं जो आपको चाहिए एग्जाम पास करने के लिए, ठीक है। तो जिनका नहीं हुआ निराश नहीं होना, ज़िंदगी में कुछ भी आखिरी नहीं होता, और जिनका हुआ है वो फिजिकल की तैयारी करे। जिनकी कटअप से, है ना, 15 नंबर भी ज़्यादा है, 10 नंबर भी ज़्यादा है ना, तो आराम से फिजिकल की तैयारी जरूर करें, है ना। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था।
पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1526 में हुई थी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। ये इब्राहिम लोदी जो है ये सल्तनत की आखिरी शासक हुई और बाबर जो है मुगल की प्रथम शासक हुई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मुगल वंश इंडिया में कब तक चला? फिर 1857 तक चला, सिपाही विद्रोह तक चला। आखिरी मुगल बादशाह कौन हुए? बहादुर शाह जफर हुए। कौन हुए? बहादुर शाह जफर हुए। बहादुर शाह जफर को अंग्रेज ने पकड़ के कहाँ ले गया? बर्मा ले गया। कहाँ पर ले गया भैया? बर्मा ले गया, रंगून ले गया। ठीक है भाई। इनके अलावा जो आपका खानवा का युद्ध होती है ये 1527 में राणा सांगा को हराते हैं, 28 में है ना मेदिनी राय को, 29 में नुसरत शाह को हराते हैं। कितने दिन बताए हैं? हमको लगता है ई बुक के पहले पेज में मिलेगा ये। ठीक है, और मैं ये भी याद रखा हूँ कि ये कैरेक्टर जरूर याद रखना मेरे भाई। अच्छे अच्छे एग्जाम में कैरेक्टर पूछेगा। चलो ये तो थोड़ा सा छोटा एग्जाम है सीजीएल के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे आपको सिर्फ इसभी पूछ के छोड़ दिया है। ठीक है, लेकिन ये भी पूछता है, ध्यान रखेंगे। इसका याद रखने की तरीका बता दिया हूँ ना, है ना। पानीपत मतलब पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो, घर जाओ। एक बार लिख देते हैं, कभी नहीं भूलोगे, है ना। पानी पियो, खाना खाओ, घर जाओ। ठीक है, इस प्रकार से चाय पियो घर जाओ, चाय पियो घर जाओ, है ना। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। इसके बाद ऊपर बाबर की मृत्यु हो जाती थी इसमें। गुंडेचा बंधु को पद्मश्री किस लिए दिया गया था? या तो ये क्वेश्चन आया है, या तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 2012 में जो गुंडेचा बंधु को पद्मश्री दिया गया था वो किस शैली से जुड़े हुए गायक थे या फिर किस घराने से थे। बहुत वैरी करता है, 3 बच्चे अलग अलग लिखे, एक बच्चा तो खाली गुंडेचा बंधु लिखा है। ठीक है, तो ये ध्रुपद गायन करते थे। ध्रुपद आप समझते हैं, ध्रुपद, टप्पा, ख्याल, ठुमरी, ये सब क्या है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पार्ट है ना। ध्रुपद भी हो जाएगा, हाँ होगा। गुंडेचा बंधु को 2012 में एक साथ पद्मश्री दिया गया था। यह डुमराव घराने से संबंधित थे। इनके फाउंडर मानिक चंद दुबे थे। किस घराने की बात हो रही? डुमराव घराने की, है ना। बिहार में भी कई घराने हैं भाई, डुमराव घराने भी हैं, दरभंगा घराने भी है। ये भिंडी बाजार घराने महाराष्ट्र में है, भिंडी बाजार, है ना। ये फाउंडर कौन थे भैया? छज्जू खान। बनारस घराने के फाउंडर पंडित राम सहाय। प्रमुख कलाकार गिरिजा देवी, पंडित रविशंकर। किराना घराना के संस्थापक अब्दुल करीम खान, है ना। प्रमुख कलाकार पंडित भीमसेन जोशी, पंडित एम वेंकटेश। ग्वालियर घराना के संस्थापक हद्दू खान, हस्सू खान, नत्थू खान। ठीक है, इनके अलावा मेवाती घराना के फाउंडर घग्गे नजीर खान और अब्दुल वाहिद खान। ये दोनों हो जाएंगे मेवाती घराने के। एक प्रश्न पूछा है, इनमें से कौन सी नदी पश्चिम में बहती है? नर्मदा और ताप्ती, दोनों में से कोई एक आंसर होगा क्योंकि यही बहुधा पूछे जाते हैं। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में नर्मदा और ताप्ती काफ़ी प्रमुख है। नर्मदा अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, वही ताप्ती सतपुरा रेंज से निकलती है। सतपुरा पर्वतमाला है भाई। दोनों ही नदी भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली को फॉलो करते हुए अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है। अगर ताप्ती नदी को अरब सागर डायरेक्ट ऑप्शन में न रहा गिरने के सेंस में तो खंभात की खाड़ी रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। खंभात की खाड़ी रहेगा, अरब सागर अगर डायरेक्ट नहीं रहता है ताप्ती नदी के केस में कि कहाँ गिरता है तो। ठीक है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना है, इंदिरा गांधी सागर बांध परियोजना है, ओमकारेश्वर बांध परियोजना है। ये सभी के सभी आपको नर्मदा नदी पर देखने को मिलेगा। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। लाइफ लाइन ऑफ एमपी कहते हैं। लाइफ लाइन ऑफ महाराष्ट्र किसे कहते हैं? तो महाराष्ट्र के जो लोकल ट्रेन है ना, इसे लाइफ लाइन ऑफ महाराष्ट्र कहते हैं। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। कौन सी है भाई? गोदावरी। लेकिन ये अरब सागर में नहीं गिरती है, इसीलिए आंसर नर्मदा है, क्योंकि अरब सागर लिख के इस आंसर को डाइवर्ट किया गया है। अगर खाली ये पूछे कि भाई पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी तो गोदावरी, और गोदावरी कहाँ पे गिरते हैं? बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं ना, बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। पेनिनसुलर इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट नदी कृष्णा है और थर्ड लार्जेस्ट नदी महानदी है। लेकिन मैंने यहीं पे एक चीज़ बताया था कि अगर जब पूछे कि भाई साउथ इंडिया के, है ना, थर्ड लार्जेस्ट नदी तो कावेरी आंसर करना है, ना कि आपको महानदी आंसर करना है, क्योंकि महानदी उड़ीसा में चले जाते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगी कि नहीं रहेगी? और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन? आपका
महानदी। इनके अलावा इनके उत्पन्न से भी क्वेश्चन पूछता है कि ये जो है गोदावरी कहाँ से निकलता है, तो ये नासिक से निकलते हैं, त्र्यंबकेश्वर के पास से। ये कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। ये आपका कौन है भाई, महानदी आपका छत्तीसगढ़ से निकलती है। ये आपका कावेरी ब्रह्मगिरी कर्नाटक से निकलती है। ये भी आपसे पूछा जाता है। प्रसिद्ध तीर्थस्थल ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जय ओमकारेश्वर। इनके अलावा सोन नदी का उद्गम भी अमरकंटक की पहाड़ी से ही होती है, परंतु यह पूर्व दिशा की तरफ बहते हुए बिहार में प्रवेश कर आरा के समीप, आरा आपने देखा होगा, आरा छपरा, जगदीशपुर के जमींदार को भूल गए 1857 के जो हैं प्रमुख, है ना, तो आरा के जो आरे के ही थे, तो ये जो है आरा के पास गंगा नदी में समा जाती है। इससे एक ही क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आता है कि सोन नदी गंगा में किस ओर से आके समाती है, तो आंसर होता है दक्षिण के दिशा से। दक्षिण नहीं रहेगा ऑप्शन में तो दाई रहेगा, ठीक है, दाई, दाई मतलब भी दक्षिण मान के चलना अपने को। इनके अलावा एशियाई खेल की शुरुआत कब होती है, 1951 में होती है। पहले इवेंट में कितने खेल को शामिल किया गया था, 11 खेल को शामिल किया गया था। भारत में दूसरी बार एशियाई खेल कब होती है, 1982 में होती है। भारत में एशियाई खेल में प्रथम गोल्ड कौन दिलाते हैं, मिल्खा सिंह साहब, और प्रथम गोल्ड दिलाने वाली एशियाई खेल में महिला कौन है, रूपा उन्नीकृष्णन मैडम। 2023 में एशियाई खेल चीन में हुआ था, 2026 में अब ये जापान में होगी। एशियाई खेल कितने वर्ष पे होती है, 4 वर्षों पे होती है। तो फिर आप कहोगे 23/4/27 में होना चाहिए, नहीं जी, लेट हुआ था 23 वाला, है ना। किस अधिनियम के द्वारा नागरिकता को त्यागा जाता है, तो नागरिकता को आप नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा त्याग सकते हैं। इनमें एक भाग उपबंध किया है, 9 है ना, 9 धारा कहिए या उपबंध कहिए, तो इसमें जो है इसके भाग में अधिनियम 1955 के धारा 9 सही रहेगा कहना, तो उसके तहत जो है आप नागरिकता को त्याग सकते हैं। देखिए इंडिया में नागरिकता की जो चर्च है ये 5 से 11 के बीच है, और ये भाग 2 में वर्णित है सिटीजनशिप का। इसके अलावा इंडिया में नागरिकता कई प्रकार से आप ले सकते हैं और कई प्रकार से आप गवा सकते हैं। सबसे पहले इंडिया में कैसी नागरिकता है, सिंगल नागरिकता है, एकल नागरिकता है। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। भारत में नागरिकता कई प्रकार से ग्रहण करते हैं। अगर मान लीजिए आप 7 साल से अधिक समय में इंडिया में रह रहे हैं तो आप नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले ये मामला अधिक था, अब जो है 7 साल है। इनके अलावा अगर मान लीजिए कि एक आदमी विदेशी है और एक आदमी इंडियन है ना, इंडियन कोई भी जो है महिला से कोई विदेशी मुल्क के आदमी शादी करता है तो उनके जो बच्चे उत्पन्न होंगे उनको इंडिया का नागरिकता रहेगा। इनके अलावा अगर आप नागरिकता को त्यागना चाहते हैं तो या तो संविधान की अवहेलना करते हैं आप, अगर संविधान की अवहेलना कर देते हैं या फिर संविधान को नहीं मानते हैं तो भी आपसे नागरिकता छीनी जा सकती है। दूसरी बात, अगर 7 वर्ष तक लगातार आप इंडिया नहीं आए, कनाडा में रहने लगे, वहाँ पे जो है आप एयरपोर्ट चलाने लगे, मालिक बन गए वहाँ पे लीज पे लेके, तो भी आपकी नागरिकता जा सकती है। या फिर तीसरा केस क्या होता है कि जब आप स्वेच्छा से किसी विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं, या चौथा केस क्या होता है कि कोई बहुत बड़ा देशद्रोही क्रम कर लेते हैं, या 5वां केस क्या होता है आप स्वेच्छा से त्यागना चाहते हैं। तो कई सारे फंडे हैं, है ना। इनके अलावा चेतियागिरी उत्सव, देखिए चेतियागिरी बौद्ध विहार उत्सव, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये आपका एमपी में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के अन्य त्योहारों में भगोरिया उत्सव, मांडू उत्सव, खजुराहो नृत्य महोत्सव, ये सभी के सभी मध्य प्रदेश के अंदर आप मना लोगे साहब। मध्य प्रदेश के प्रमुख नृत्य में आएंगे जवारा, मटकी, अड़ा, खारा नाच, है ना। फूलपति काफी पूछा जाता है। ग्रीडा और ब्रीटा में कंफ्यूजन है ना, ग्रीडा और ब्रीटा में कंफ्यूजन है। ब्रीटा पश्चिम बंगाल का है और ग्रीटा एमपी का है। ब्रीडा वाले नृत्य में मैंने बताया था कि महिलाएं किस लिए नृत्य करती है, ये कि उनके बच्चों में चेचक की बीमारी ना हो, जो छोटी माता होती है। और चेचक के टीके का खोज किसने किया है, एडवर्ड जेनर ने किया है। जेनर को क्या कहते हैं, टीकाकरण का पिता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं भाई, टीकाकरण का पिता कहते हैं। ये किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होने वाली जो बीमारी है, कौन सी वायरस होती है ना, चेचक के लिए वेरियोला वायरस होती है ना। ये सब ध्यान रखेंगे, क्लास में आप लिंक करते चाहिए, काम बनता जाएगा, है ना। देखिए सालेलाकी, सेला भडोनी, माच इत्यादि ये मध्य प्रदेश का है, ठीक है। चलते हैं आगे। यहाँ पे कुछ बच्चे को समझ में नहीं आया, बात कहाँ से उठा था, ग्रीडा। इसके कारण नृत्य सेम नाम से कैसा है, ब्रीटा। ब्रीटा कहाँ पे होती है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ब्रीटा किस लिए करते हैं महिलाएं, चेचक न लगे उनके बच्चे को। चेचक की क्या टीका खोज किसने किया था, जेनर। जेनर के क्या कहलाते हैं, टीकाकरण का पिता। और चेचक बीमारी किससे होती है, वायरस से। कौन वायरस से, वेरियोला वायरस से। इस प्रकार से ऑपरेशन करके पढ़िए, कोई भी चीज को सही रहेगा। हरित क्रांति किस दशक से संबंधित है, 1960 के दशक। दशक पूछा जाता है ना तो जो रनिंग जो क्रॉस कर लेता है वो दशक होती है, ठीक है। तो 1960 में आपका आया था, है ना। और 1967
में आपका जो है इंडिया में आया था। इंडिया में कहेगा तो फिर मामला गड़बड़ाएगा अगर पार्टिकुलर इंडिया में कहेगा तो, क्योंकि 1967 में आया था इंडिया में, ठीक है। पंजाब में आया था सबसे पहले। हरित क्रांति दूसरी चरण में 1975-80 के बीच जो है आपका आया था। मैंने कहा था कि 75-80 के बीच, एग्जैक्ट डाटा आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं 74 से 80 रहेगा, कहीं जो है 78 से 80 रहेगा, है ना। लेकिन मतलब आपको लेके चलना है एक रेफरेंस कि 75 से 80। इनके अलावा हरित क्रांति के मुख्य उद्देश्य क्या है? उन्नत किस्म के बीज खाद का इस्तेमाल करके खाद्यान्न के पैदावार को बढ़ाना। इनसे संबंधित एक शब्द है HYV। HIV नहीं है ये, HYV है हाई यील्डिंग वेराइटी। इनके अलावा हरित क्रांति का दुष्प्रभाव क्या होता है कि भाई अत्यधिक सिंचाई, खाद इत्यादि के इस्तेमाल करने से एक तो मिट्टी का लीचिंग हो जा रहा है। लीचिंग मतलब क्या हो रहा है? उपजा शक्ति जो है घट रहा है। उपजाऊ जो भी मिनरल्स वगैरह हैं वो पानी के सहारे नीचे जाके जमा हो जा रहे हैं। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? ये बारिश के परिणाम से ही होता है। तो एक तो सिंचाई का, ये अत्यधिक सिंचाई का ये दुष्परिणाम है। दूसरी दुष्परिणाम क्या है कि अगर आप खाद डालते हो मिट्टी में, लगातार नियमित डाल रहे हैं, आपका जो आपका रासायनिक खाद है ना, खाद और कंपोस्ट में अंतर है। मैंने 9th क्लास में, है ना, ये क्वेश्चन को 5 नंबर में लिखा था, है ना। अभी भी मुझे याद है क्योंकि मैं उस समय खाद को समझता था कि जो रासायनिक खाद घर में यूरिया DAP, किसान फैमिली से तो आता ही है भाई, तो ये वाला खाद है। नहीं सर, खाद नेचुरल को कहते हैं और जो रासायनिक वाला होता है ना उसे कंपोस्ट कहते हैं। बोलचाल में भले बोल दें हम, है ना, बाद में समझ आया है, तो अब बुढ़ा भी तो हो गया हूँ, है ना। इसके अलावा जो है इस्तेमाल जो है आपका ज़्यादा करेंगे आप, रासायनिक खाद कहना सही है, खाली खाद कहोगे तो नेचुरल वाला हो जाता है, या फिर कंपोस्ट कहिए। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं ना तो ज़्यादा मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो नेचुरल वाला है वो डाउन हो रहा है। इनके अलावा विश्व स्तर पे हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है और इंडिया स्तर पे MS स्वामीनाथन साहब है, जिन्हें 2024 में जो है आपका भारत रत्न दिया गया है। और नॉर्मन बोरलॉग साहब को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो कोई बच्चा कृषि न मार देना, शांति के क्षेत्र में ना, क्योंकि कृषि में नोबेल होता ही नहीं है। सत्यशोधक समाज का फाउंड किस लिए किया गया था? तो निचली जाति और महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए। ये तो आप सेंस से मार सकते थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने किया था, महाराष्ट्र के पुणे में। पूना अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो महाराष्ट्र रहेगा खाली, महाराष्ट्र में रहेगा ऑप्शन में तो बॉम्बे रहेगा खाली, ठीक है। इनके अलावा ज्योतिबा फुले के द्वारा गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की गई, जो मराठी भाषा की पुस्तक थी। देखिए, आर्य समाज को जो स्थापना हुआ था ये जो है वेदों को पुनर्स्थापन करने के लिए किया गया था 1875 में, और आर्य समाज ने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिए थे। इन्होंने एक किताब भी लिखा जिनका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकों में से है। इनके अलावा धर्म सभा की स्थापना कौन किए थे? राधाकांत देव। क्यों किए थे? तो जो आपका 1828 में ब्रह्म समाज आया था, तो इसमें जो भी आडंबर पूर्ण आपका प्रथा था, जैसे सती प्रथा सबसे घिनौना, तो उनको समाप्ति की प्रावधान इसमें दर्शाया गया। लेकिन इनका विरोध करता है कौन? धर्म सभा। कौन करते हैं इनके फॉन्ड? राधाकांत देव फॉन्ड करते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने किए थे? एक तो ये क्वेश्चन आया है, या तो ये क्वेश्चन आया है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन के उत्तर एक बच्चा तीसरा बोल रहे हैं कि कुछ अलग ही टाइप का था। तो भाई अब अलग ही टाइप का था तो मैं तो यहाँ नहीं आप इतना कर पाते हैं कि भाई क्या था क्वेश्चन, अंतर्यामी तो है नहीं। तो ये क्वेश्चन को फिलहाल मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन 100% नहीं है, ऐसा नहीं भी हो सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे 100% नहीं लिख दिया। तो ये भाई देखिए, अगर प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की बात है तो न्यूटन, ये क्या होता है वर्ग विक्षेपण? तो ये आपका ये प्रिज्म रहता है, यहाँ से आपका सनलाइट आता है और यहाँ से जो है 7 रंगों में विभक्त होते हैं, जिसमें रेड सबसे ऊपर, वायलेट सबसे नीचे होता है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, जो 7 रंगों में विभाजित होती है ना। और जो जितना ऊपर रहेगा उसका प्रकीर्णन उतना कम होगा, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य हाइयर होता है। इसीलिए खतरे की जो है सिग्नल है लाल रंग से बनाई जाती है, क्योंकि वो प्रकीर्णन कम करेगा। इनके अलावा अगर प्रकाश के तरंग सिद्धांत की बात करता है तो ह्यूजेंस ने खोजा है, हाइगेंस भी कहते हैं इनको। अष्टक का नियम न्यूलैंडस ने खोजा है। प्रकाश के प्रकीर्णन पर CV रमन साहब ने काम किए थे। अवरक्त किरण की खोज विलियम हर्शेल ने किए थे। परावैंगनी किरणें की खोज विलियम रिटर ने किए थे। एक्स किरण की खोज विलियम रोएंटजन ने किए थे, है ना। तो इस प्रकार के कुछ एंडरसन जो है आपका एंडरसन, है ना, एंडरसन किसका खोज किया था? पोजिट्रॉन का, है ना, पोजिट्रॉन, याद आ गया, अच्छा हुआ याद आ गया। पोजिट्रॉन का खोज किए थे। और जो आपका न्यूट्रॉनो का खोज है पॉली किए थे। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक किए थे। इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन किए थे।
प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड और आपका गोल्डस्टीन किए थे। ये सब कुछ किरण हैं जिनके खोज हैं। और रेडियो सक्रियता के बैकरोल किए थे। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी किए थे। ध्यान रखेंगे। देखिए ये नृत्य का जो है स्टेटमेंट दिया था कि कौन कौन से राज्य से, तो एगो भरतनाट्यम दिया गया था तो तमिलनाडु हो जाएगा, एगो कुचिपुड़ी दिया गया तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, एगो मणिपुरी दिया गया तो सिंपल मणिपुर हो जाएगा, एगो आपका मोहिनीअट्टम दिया था तो केरल हो जाएगा। ये 4 गो ऑप्शन दिए थे। बहरहाल मैं नृत्य के बारे में पूरा फैक्ट दे के आपको जाऊंगा। भरतनाट्यम को आप सादीर अट्टम कहते हो। क्या कहते हो? सादीर अट्टम कहते हो। सादीर अट्टमा, सादीर अट्टम कहते हो। अग्नि नृत्य कहते हो, है ना। भरतनाट्यम से एकाहार्य, एकाहार्य शब्द जुड़ा हुआ है भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम से शब्दम, तिल्लाना, जाति, स्वरम, अलिरप्पू, ये सब शब्द जुड़ा हुआ है। भरतनाट्यम के अभंग, त्रिभंग, सभंग शब्द जुड़ा हुआ है। भरतनाट्यम से बजबूर, पंडनल्लूर, है ना, ये शब्द शैलियाँ जो हैं जुड़ा हुआ है। ठीक है। कुचिपुड़ी, भामाकल्पम, नाट्यका इनसे जुड़ा हुआ है। सिद्धेंद्र योगी का नाम इनमें आता है। कुचिपुड़ी को आधुनिक फॉर्म में विस्तार करने का श्रेय गुरु वेम्पति चन्ना सत्यम को दिया जाता है। ये सब बात ध्यान रखेंगे। मणिपुरी, इनके कलाकार, अच्छा कुचिपुड़ी के कलाकार के लास्ट में क्या नाम रहता है भाई? सरनेम रेड्डी। अब मणिपुरी के कलाकार में लास्ट में क्या नाम रहता है? तो सिंह और झावेरी बहन, है ना, सिंह और झावेरी बहन। नल कुमार सिंह, गोपाल सिंह, सोनरिंग सिंह, आतम सिंह, है ना, गुरु विपिन सिंह, है ना, ये सब रहेंगे। इसके अलावा कुछ 3-4 महिलाएं हैं जो फेमस हैं। अमूबी सिंह हो गया, इनके अलावा चारू माथुर हो गया, कलावती देवी हो गया, बिंबावती देवी हो गया, ये सब भी मणिपुरी कर लेती है। मोहिनीअट्टम एक सिर्फ महिलाएं करती है मोहिनीअट्टम। भगवान विष्णु आराध्य हैं, है ना। इनके अलावा ओडिसी गुफाओं में इनका जो है आपका प्रमाण मिल जाएगा उदयगिरी में। ये आपका देवदासी परंपरा से निर्मित नृत्य है। उड़ीसा के प्रमुख नृत्य हैं। जगन्नाथ भगवान की पूजा की जाती है। इनके अलावा कथक के बारे में, हिंदुस्तानी मतलब हिंदू धर्म के कला के साथ साथ इस्लामी कला का समावेशन है। अवध के नवाब के संरक्षण प्राप्त थे, है ना। इनके प्रमुख कलाकार बनारस और लखनऊ घराने के होते हैं। इनके अलावा सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट, है ना? Ctrl+C। कौन? Ctrl+C। कल ही ये चार्ट दिए थे ना। एक बच्चा बोल रहे थे कि मैं बेगूसराय या कहीं पे लिखा है ट्रेन में ये इमेज देखा और एक क्वेश्चन मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2 नंबर ऐसे ही मिल गए। ठीक है भाई, इसे बोलते हैं लक। चलिए आप लोग ये देख लेंगे, कल भी PDF में दिया था। और जनरली क्या होता है कि जो चीज़ आप करते हो वही नाम है, इक्का दुक्का को छोड़ देते हो। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कॉपी कर रहे हैं जनाब। कॉपी का क्या होता है? C होता है। ये देखिए Ctrl+C कॉपी। Ctrl+V क्या होता है? बोल्ड और इटैलिक जो होती है आपका फॉन्ट का जो है डिजाइन, वो करने के लिए है। Ctrl+A क्या होता है? ऑल सेलेक्ट होता है। Ctrl+D डुप्लीकेट निकालने के लिए, है ना। Ctrl+F फाइंड के लिए, G ग्रुप के लिए, है ना। अब I इटैलिक के लिए, N न्यू पेज के लिए, O ओपन के लिए, P प्रिंट के लिए, Q क्विट के लिए, R राइट साइड के लिए, S सेव के लिए, T न्यू टैब के लिए। तो जो आपका जैसे यहाँ पे न्यू टैब, तो यहाँ पे T, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे H रिप्लेस है, तो यहाँ पे डिफरेंस है ना। तो ये जो डिफरेंस वाला है ना, इन्हें ही हमें पढ़ना होता है। बाद बाकी पहले अक्षर से ही काम चला लेते हैं। ये मेरा स्टाइल है। आपका स्टाइल क्या है वो आप बताएंगे मुझे। 2021 बैच के लिए असंगठित क्षेत्र उद्यमों के कितने % बढ़ोतरी हुई? ये भी क्वेश्चन एग्जैक्ट होगा या नहीं होगा इसमें गारंटी नहीं है। तो ये आपका 5.88% हुआ था। PIB के रिपोर्ट के अनुसार यह डाटा मैंने आपको रेलवे के क्लास में शायद बताया हूं, जहां पे एक क्वेश्चन मैंने रखा था कि कोरोना के बाद किस ईयर में भारत की जो GDP ग्रोथ है काफ़ी नीचे चला गया था, है ना। तो भाई और उसमें भी हरियाणा राज्य का सबसे नीचे चला गया था, जैसा कि आपको पता होगा। कि छोटा सा इमेज भी वहाँ पे लगा दिया हूँ मैं। ठीक है। इसके अलावा DNA की खोज से क्वेश्चन आया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है। तो ये आपका फ्रेडरिक ने खोजा था DNA को। डबल हेलिक्स मॉडल जो है ये आपका वाटसन एवं क्रिक ने खोजे थे। DNA को डायऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, RNA को राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसके अलावा DNA में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं हमने पहले ही बता दिया। गुआनिन ऐसा होता है ना, बहुत सारे तत्व जो मैं पहले ही बता दिया हूँ। लेकिन इसमें बच्चे ने ऐसा लिखा है कि DNA को 3 नाम करके कौन सा क्वेश्चन आया था भाई? कमेंट में पूछा है। मैं वहाँ से जो है इस चीज़ को थोड़ा सा रखा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं मिला है। ऑल इंडिया रेडियो के बारे में देखिए, रेडियो के बारे में मैं पूरा इतिहास बता चुका हूँ, फिर भी थोड़ा सा बताता हूँ। रेडियो की शुरुआत इंडिया में 1923 माना जाता है। रेडियो की स्थापना निजी तत्वों के द्वारा 1927 में होती है। 1930 में इसी चीज़ की नाम बदलकर
इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कर देते हैं, IBC कर देते हैं। फिर इसी चीज़ का नाम बदल के 1936 में ऑल इंडिया रेडियो कर देते हैं। और फिर इन्हीं चीज़ का नाम बदल के 1957 में आकाशवाणी कर देते हैं, जो आज भी है। ठीक है, तो ये रेडियो की इतिहास है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको हमारा कंटेंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक क्लिक करके हमारा कंटेंट लेके पढ़ सकते हैं और एक तैयारी को बढ़िया लुक दे सकते हैं। सिर्फ एनालिसिस की कंटेंट चाहिए हो गुरु तो फ्री है, ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। एनालिसिस की कंटेंट का कोई पैसा नहीं है, ये फ्री ही रहता है ना। हमारा जो खुद का बनाया हुआ कंटेंट है वो पेड रहती है, वो भी छोटी सी पेड, और सब जगह से बेहतर रिजल्ट, जैसा कि आपके सामने ही है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। प्रभु